सोचिए जरा, एक ऐसी बातचीत के बारे में जहां दांव पर सब कुछ लगा हो। एक दूत जो कि बंदी है, उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा को सलाह देनी है। सलाह भी ऐसी कि उसकी जान भी बच जाए और उसका काम भी हो जाए। ये है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक मास्टर क्लास। और बातचीत की शुरुआत होती है इन शब्दों से। नहीं, ये डर या माफी के शब्द नहीं है, ये है आत्मविश्वास से भरे शब्द। मोही न कछु बांधे कई लाजा। सोचिए, एक बंदी ऐसा कह रहा है। बस इसी एक लाइन से पूरी बाजी पलट जाती है। ये हनुमान है और अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। तो चलिए उस सीन को थोड़ा और समझते हैं। हनुमान लंका के राजा रावण के दरबार में खड़े हैं, एक कैदी की तरह। पर जरा गौर से देखिए, जंजीरें उनके शरीर पर हैं, मन पर नहीं। उनकी आत्मा पूरी तरह से आजाद है। वो यहाँ कोई दया की भीख मांगने नहीं आए, बल्कि एक खास मकसद से आए हैं। लेकिन अपना संदेश देने से पहले एक छोटी सी दिक्कत है। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी है और अब उन्हें अपने इस काम का जवाब देना होगा। भाई, अगर उन्हें सिर्फ एक उपद्रवी मान लिया गया तो फिर उनकी सलाह कौन सुनेगा? कोई वजन ही नहीं रहेगा उनकी बात में। और बस यहीं से हनुमान की काबिलियत सामने आती है। वो कोई बहाना नहीं बनाते, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त लॉजिक पेश करते हैं। वो अपने सारे कामों को एक एक करके बड़े ही सरल ढंग से समझाते हैं। सच कहूं तो ये बातचीत की कला का एक शानदार नमूना है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक कैदी जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो इतनी बड़ी तबाही को सही कैसे साबित कर सकता है? चलिए देखते हैं कि हनुमान कैसे इस मुश्किल को एक मौके में बदल देते हैं। तो आइए उनके लॉजिक को समझते हैं। वो 4 स्टेप्स में अपनी बात रखते हैं, जिसे काटना लगभग नामुमकिन है। पहला, भूख। खाएं फल प्रभु लागी भूखा। बात तो सही है, ये तो एक नेचुरल चीज है। दूसरा, वृत्ति यानी आदत। कभी स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। वो मान रहे हैं कि ये उनकी प्रकृति है, एक फैक्ट की तरह बता रहे हैं। तीसरा, अपनी रक्षा। मारहे मोही कुमार्गगामी, यानी हिंसा उन्होंने शुरू नहीं की। और आखिर में जवाबी हमला, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जरा इस तर्क की सादगी देखिए। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक के बाद एक नेचुरल रिएक्शन थे। बस इसी एक तर्क से पूरा दरबार खामोश हो जाता है। अब जब ये साबित हो गया कि उन्होंने जो भी किया वो लॉजिकल था, तो दरबार का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और बस इसी पल में हनुमान एक बहुत बड़ा दाव खेलते हैं। वो एक मुजरिम से सलाहकार बन जाते हैं और पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। और देखिए ये बदलाव होता कैसे है। वो कहते हैं, बिनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़कर विनम्रता तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके शब्द देखिए, एक तरह से आदेश दे रहे हैं। वो एक सम्राट को उसका घमंड छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये हिम्मत कमाल की है। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसे राजा को सलाह कैसे दी जाए जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका घमंड हो। आप सीधे सीधे उस पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए हनुमान एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो रावण को उसके ही अतीत की कुछ सच्चाइयां याद दिलाते हैं। हनुमान की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। वो रावण को ये याद दिलाते हैं कि जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो हमेशा से अजेय नहीं रहा। उसे पहले भी हराया जा चुका है। ये कोई बेइज्जती नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है। एक ऐसा फैक्ट जो रावण को उसकी हद बताकर उसे सच सुनने के लिए तैयार कर सकता है। और फिर वो नाम लेना शुरू करते हैं। वो सहस्रबाहु और बाली का जिक्र करते हैं। वो रावण को वो लड़ाइयां याद दिलाते हैं जहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी। देखिए, ये सिर्फ कोई इतिहास का पाठ नहीं है। ये रावण के घमंड पर एक सीधी चोट है, ताकि उसे आने वाले असली खतरे का अंदाजा हो सके। तो अब आगे क्या होता है? ये बताने के बाद कि रावण को इंसानों ने भी हराया है, हनुमान अपनी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, एक कॉस्मिक लेवल पर। वो अब एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो इन सबसे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। हनुमान यहाँ एक जबरदस्त तुलना करते हैं। एक तरफ है रावण की शक्ति, जो महान तो है, पर जिसे दूसरे राजाओं ने चुनौती दी है और हराया भी है। और दूसरी तरफ है राम की शक्ति। हनुमान के हिसाब से ये परम शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें भी झुकती हैं। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है, जांके डर अतिकाल डराई। ये हनुमान के पूरे संदेश का निचोड़ है। रावण अब तक यही सोच रहा है कि उसकी लड़ाई एक मामूली राजकुमार से है, पर हनुमान बताते हैं कि उसका सामना एक ऐसी शक्ति से है जिससे खुद मौत भी डरती है।
बस इस एक लाइन के बाद इस लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है। अच्छा, इतना बड़ा खतरा बताने के बाद एक माहिर डिप्लोमेट क्या करता है? वो एक रास्ता भी दिखाता है। हनुमान सिर्फ डरा नहीं रहे हैं, वो शांति के लिए एक साफ रास्ता भी दे रहे हैं। कह सकते हैं कि विनाश की ओर जाती हुई सड़क से एक एग्जिट रैंप। और वो रास्ता क्या है? हैरानी की बात है, बहुत ही आसान। मोरे कहें जानकी दीजिए, यानी मेरी सलाह मानकर जानकी को लौटा दो। समझदारी का बस एक छोटा सा काम उस बड़े विनाश को रोक सकता है जिसके बारे में अभी-अभी बताया गया है। और यहाँ हनुमान एक और बड़ी बात कहते हैं। वो माफी का वादा करते हैं। गए सरन प्रभु राखिए हैं तवा अपराध बिसारी। इससे ये पता चलता है कि राम की शक्ति जितनी बड़ी है, उनकी दया भी उतनी ही विशाल है। अब रावण के सामने चॉइस बिल्कुल साफ है। घमंड चुनकर विनाश को गले लगाओ या विनम्रता अपनाकर जान बचाओ। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची शक्ति असल में है क्या? हर हाल में जीतने की ताकत या फिर माफी मांगने की समझदारी? ये कहानी सिर्फ देवताओं और राजाओं की नहीं है। ये घमंड और ज्ञान के बीच की एक ऐसी लड़ाई की है जो शायद आज भी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है।